नमस्कार, मैं हूं पल्लवी अग्रहरी। आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। राजधानी लखनऊ में आपके मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। आपका कहना है कि भाजपा विपक्षी नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर राजनीति कर रही है। वंशराज दुबे ने कहा कि दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी का छापा राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मुद्दों से भटकाने के लिए लगातार विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। वंशराज दुबे ने साफ किया है कि जिस अस्पताल निर्माण को लेकर छापेमारी की गई वह साल 2016 से 18 के बीच हुआ था, जबकि सौरभ भारद्वाज साल 2023 में मंत्री बने। ऐसे में यह कार्रवाई पूरी तरह से झूठे आधार पर की जा रही है। जो जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और लगातार जो जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करते हैं, सवाल करने का काम करते हैं। परसों जब लगातार 3 महीने से एक अस्पताल को लेकर वो संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष इस बात का था कि उनके क्षेत्र में अस्पताल होना चाहिए और उसको लेकर जनप्रतिनिधि जो है जनता के नौकर से यानी अधिकारी से जब बातचीत करता है तो वहाँ के जो अधिकारी हैं नरेंद्र मोदी के इशारे पर और अमित शाह के इशारे पर वो उनके ऊपर एक पीएसए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर देता है। पीएसए एक्ट क्या है? पब्लिक सेफ्टी एक्ट, यानी आप समझिए कि जनता की सुरक्षा के लिए बनाया गया ये एक्ट है। वो जनप्रतिनिधि जिसको जनता ने भारी मतों से चुन के विधानसभा के अंदर भेजा है, वो विधायक जिसको जनता ने जिम्मेदारी दे रखी है कि आप जाइए और हमारे मुद्दों पर संघर्ष करिए, सड़क से लेकर विधानसभा के अंदर संघर्ष करिए, उसके ऊपर एक सोची समझी साजिश के तहत पीएसए जैसे नियम के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब आप सोचिए कि आज हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां पर आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा है, गोवा की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, यानी देश भर के कोने कोने में जहां भी आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा है, जहां भी आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर हमारे नेताओं के ऊपर एक के बाद एक मुकदमे लाते जा रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि हम अस्पतालों की बात ना करें, सिर्फ इसलिए कि हम स्कूलों की बात ना करें। आप सोचिए कि आज पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत आपने मुकदमा दर्ज कर दिया और वही पब्लिक आज महराज मलिक के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रही है। आज इस देश में जनता की आवाज को उठाना जुर्म हो गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार जैसे अंग्रेज रॉलेट एक्ट के तहत कार्रवाई करते थे, बिना कोई दलील, बिना कोई नियम, बिना कोई कानून, आज नरेंद्र मोदी अंग्रेजों की पुनरावृत्ति कर रहे हो इस देश के अंदर। हमारे उस विधायक ने उस डीसी को कम से कम 6 बार पत्र लिखा, 3 महीने से संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता को अस्पताल चाहिए। एक विधायक को उनके क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल मांगना जुर्म है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी आप देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो भी अलग अलग दलों से निकल के भ्रष्टाचार की गंगोत्री में शामिल लोग होते हैं, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होते हैं उनका पाप धुल जाता है। लेकिन महराज मलिक जो डोडा की जनता के लिए संघर्ष कर रहे थे, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, उनके ऊपर आपने आतंकवादियों जैसा मुकदमा ला दिया। ये मुकदमा जो आतंकवादियों के ऊपर लगता है, और आज तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में चूंकि ये स्पेशल एक्ट जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया, आज तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी किसी भी जनप्रतिनिधि के ऊपर इस तरीके का मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। आप देख रहे हैं कि तमाम नहीं, देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मैं बात नहीं करूंगा, मैं जनता की बात करूंगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं।
एक सिक्के के दो पहलू, जनता वोट करती है गोवा में कांग्रेस को, भाग जाते हैं बीजेपी में। जनता वोट करती है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को, भाग जाते हैं बीजेपी में। तो कांग्रेस क्या बीजेपी के लिए कर रही है और बीजेपी क्या कांग्रेस के लिए कर रही है? आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी, आपको पता है कि 1 महीने पहले कि हम इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं है। बावजूद उसके हम SIR के मुद्दे पे विपक्ष के साथ में है, हम सरकार को लगातार घेरने का काम करें, क्योंकि ये एक तरीके से गैर लोकतांत्रिक फैसला है। इस जनता के एक तरीके से जो उनका मताधिकार होता है उसको प्रभावित करने वाला फैसला। नरेंद्र मोदी जी अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं, उस पर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं और SIR के जरिए कह रहे हैं कि 12 दस्तावेज दो तब तुम मानेंगे तुम मतदाता हो इस प्रदेश से। तो ये अपने आप में खुद ही एक हास्यास्पद बात है। बिहार में चुनाव होने जा रहा है, इसको आप वोटिंग नहीं करते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस पर देखा जाए तो आधार कार्ड को वैध करा दिया। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सरकार की वजह से नहीं हुआ। उस पर पिटीशन हुई, SLP फाइल हुई और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो एक तरीके से काबिल तारीफ है, स्वागत योग्य है। निश्चित तौर पर आधार कार्ड जो है आज हिंदुस्तान के हर उस वैध डॉक्यूमेंट के लिए माना जाता है। आप चाहे वह बैंक पासबुक, आप बैंक का खाता खुलवाने जाते हैं या कोई भी आप काम करते हैं। और मुझे नहीं समझ में आता कि यही सरकार अभी 1 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, यही सारे डॉक्यूमेंट के जरिए वहाँ पे मतदाता बना रहे थे। तो साल भर के अंदर कैसे हो जाता है कि आप 11 अलग से दस्तावेज मार रहे हैं और उसमें आधार कार्ड आपने एक तरीके से वर्जित कर दिया। तो ये स्वागत योग्य फैसला है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक एक कर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर केस दर्ज करा रही है, लेकिन अदालतों से वे छूटते रहे। उन्होंने दावा किया कि जनता भाजपा की हरकतों का जवाब देगी और आपका हर कार्यकर्ता मजबूती से लड़ाई लड़ता रहेगा। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में आप अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष विनय पटेल भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह जनता के मुद्दों को जोरों शोरों से उठाती रहेगी और किसी भी दबाव से पीछे नहीं हटेगी। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर है लखनऊ से शिवशंकर यादव की। बाकी आगे की ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।